देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है। तो एस्पेसे पीएलसी एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है एंड द बिजनेस ऑफ द फर्म जो है वो हाईली सीजनल है इन नेचर में। एंड इन 6 months ऑफ अ ईयर फर्म हैज़ ह्यूज कैश डिपॉजिट एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम। एंड अदर 6 month जो है उसके पास कैश क्रंच रहता है, लीडिंग टू पोरिंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शेल बोरो अ सम ऑफ, कि फर्म को कितना बोरो करना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 कि उसे बोरो करना है £25 million फॉर द एंटायर स्लैक सीजन अबाउट 3 month, यानी कि इन अबाउट 3 month। इसका मतलब क्या हुआ, इन अबाउट 3 month फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month। एंड द बैंकर ऑफ द फर्म हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोटेशन फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। देन उसके बाद आता है हमारे पास ये सारा गिवन है डेटा इन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमने 3/9 FRA प्रेडिक्ट कर लिया है कि 3/9 के अब हम क्या करें, बोरो करें, तो जो हमारा हायर रेट होगा वो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि 3 month का इतना अमाउंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेजर हो रहा है इन अ पीरियड ऑफ 3 month एंड उसे इतने पे कोट किया जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि कितना नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ सकता है। तो नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या क्या गिवन है, देखें कैसे निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास 25 million pound है, यानी कि 2,50,00,000 हो गया। कितना नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है, 50,000। उसके बाद ये कितना है, दिस इज़ फॉर 6 month इन अबाउट 3 month। तो ऐसे करके हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आ जाएगा 2,50,00,000। तो वी हैव 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट केस में अब हमें इसमें बोला है एडवाइज अ पोजीशन टू बी टेकन इन अ फ्यूचर मार्केट बाय द फर्म to hazard interest rate and demonstrate how 3 month future contract shall be useful for the firm if latter interest rate turns out to be this and this। तो देखिए ज़ीरो कॉपन बोन्स में इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरने वाली है, पीरियड कितना है, 3 month है। एडवाइज अ पोजीशन टू बी टेकन, कौन सी पोजीशन ली जाएगी, फ्यूचर मार्केट टू हैज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क डेमोन्स्ट्रेट हाउ मच 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूजफुल इफ़ इंटरेस्ट रेट टर्न दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउन साइड बैटिंग करेंगे। डाउन साइड अगर गिरता है तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की हम प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट है उस बेसिस पे निकालेंगे। अब एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट है यानी कि 2,50,00,000, उसमें हमारे पास एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट है 4.5% एंड ये कब तक का है, एंड अगेन 2,50,00,000, इसमें एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6.5%। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है उसमें ये है कि ये कितने मंथ के लिए है। तो ये है हमारे पास एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। ये कितना टाइम के लिए है, ये हमारे पास 6 month के लिए है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आता है, 2 करोड़ 4.5 × 6/100 तो आ जाएगा 5,62,500। देन अगेन ये कितना आ जाएगा, 8,12,500। अब हमें इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो प्राइस है 100 में से 4.5 ये हुआ।
तो हमारी प्राइस क्या है 95.5 हो गई, जो कि प्राइस बढ़ गई। और जबकि हमारी एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए थी 94.15। अगर इससे गिरती तो हमें प्रॉफिट होता, अब बढ़ गई है तो लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। लॉस कैसे आएगा, हमारे पास कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कितना हमारे पास ये 50,000 का क्या था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई 95.5 माइनस 94.5 बाय 100 एंड दिस इज़ फॉर 3 मंथ। तो इस तरीके से हमारे पास लॉस आया है 1,000। देखिए 95.5 माइनस 94.15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 बाय दिस मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई 1,000, दिस विल गिव अस 168,750 का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा जिसको हम एक्चुअल में लेस ही कर रहे थे, और ये तो ये फाइनली ऐड हो जाएगा। तो 168,750 प्लस 562,500 दिस विल गिव अस 731,250। ये कितने पे है 2 लाख, यानी कि 2,50,00,000 के ऊपर है। और ये जो है ये 6 मंथ का है, तो पर एनम कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस 5.85। देखो इससे भी ऐसे आएगा, इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस 6.5, दिस विल गिव अस 93.5। प्राइस गिरी है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो उसको तो हम लेस करने वाले हैं। अब ये कितना है 1,000 मल्टीप्लाई 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई 94.15 93.50 100 फॉर 3 मंथ 50,000 मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा 8150 और 500 माइनस 81,250 दिस विल गिव अस 731,250। तो इस तरीके से ये हमारा पर एनम का रेट आ जाएगा। ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं एंड हमारा ये क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। दोनों से हमारा रेट तो सेम आ रहा है। एंड नो द इंटरेस्ट कॉस्ट शैल नॉट बी लेस फॉर दिस टेकन द रूट ऑफ FRA 3/9 कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। बोरिंग रेट इतना हो जाएगा एंड इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर दिस ऑप्शन शैल बी विच इज़, जो कि ज़्यादा है दैन द FRA रेट से। देखो कितना आएगा 5.94 आएगा एंड FRA का कहाँ दिया था हमें, ये FRA का है विच इज़ मोर देन, जो कि क्या है हमने जो 5.85 निकाला है 5 पॉइंट, हैंस इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर दिस ऑप्शन विच इज़ ये आ रहा है शेयर बी दिस विच इज़ मोर देन द इंटरेस्ट रेट अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट, जो कि ज़्यादा है फ्रॉम किससे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट से। 5.85 विच इज़ मोर देन दी, तो हमारा FRA का ये है इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर दिस ऑप्शन शैल बी दिस विच इज़ मोर देन द इंटरेस्ट रेट अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट से, जो कि ज़्यादा है।